नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। देखिए, आज मैं आप सभी को एक सब्सक्राइबर की उन्होंने मुझे मेल किया है। वो मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे माता तुल्य हैं। मैं उनको माँ की रूप में ही देखता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत पहले, जब मैं चैनल शुरू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये मेल किया कि मैं एक विधवा हूँ, यानी उनकी जो पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे, उनको कुछ तबीयत का इशू था तो वो नहीं रहे, तो उनके बच्चे हैं और वो खेती बाड़ी करते हो, तो उनको बहुत दिक्कत हो रहा था। उस समय उन्होंने किसी को कुंडली भेजा था और उन्होंने बस 3-4 हज़ार रुपया लेके बस कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके दे दिया। बहुत नाम है उनका, उस कुंडली वाले का, आज भी यूट्यूब में है वो, उसका नाम नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने ये बार बार, वो एक गांव में रहती हैं, बार बार ये कहती हैं कि आप मुझे जो अपना अकाउंट नंबर दो, मैं पैसा भेजूंगा, आप इतने दिन से मदद करो। देखो, पहली बात ये है, हम प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, हमें इधर मंदिर में इतना काम रहता है कि इस प्रकार की हेल्प करने में अगर 5 साल तक भी हेल्प करेंगे, हम करते रहेंगे। लेकिन दुख तभी लगता है जब लोग ये कहते हैं कि हमारे दुख के सामने आपका दुख बहुत छोटा लगता है। तभी हमें बहुत दुख, हम व्यथित हुए थे और उस दिन हम भावुक हो गए थे। लेकिन उस दिन का समय अलग था। अब आचार्य बापू और एक दूसरे लेवल पे आ गया है। अभी बहुत कुछ आगे धीरे धीरे मैं लेके आऊँगा इस दुनिया के सामने और आप सभी के सामने। तो इनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, उनकी कुछ प्राइवेसी रीजन के लिए, लेकिन ये पूर्णतः सत्य है। अगर उनको अच्छा लगे तो वो आके कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको पिन कर दूंगा, या फिर आप भरोसा करिए, ये सही है। देखिए, इनको ये करवाया गया कि इनकी ऐसी थी कि जैसे आप जानते हैं, कहीं पे अगर कोई नारी अगर अकेला रहती है तो बहुत सारे नकारात्मक लोगों का गलत विचार उनके ऊपर आता है। तो उस समय इनकी रक्षा करने के लिए कुछ दिन तक मैंने हनुमान तत्व 10-11 दिन का हनुमान तत्व का साधना, मतलब कुछ मंत्र जाप करने के लिए कहा। लेकिन मुझे पता चल गया कि इनकी जो तत्व है, बटुक भैरव देव के साथ जो है इनकी ज़्यादा भावना जुड़ा हुआ है। मतलब ये पूजा पाठ नहीं करती है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा उनकी रक्षा कर रहे थे। तो ये पूरी तरह से वैदिक ओम श्रीम बटुक भैरवाय नमो, ओम बटुक भैरवाय नमो, इस मंत्र का ही वो काम है। और ये लोग, अभी कुछ लोग पूछेंगे बटुक भैरव की उपासना तामसिक है, तो इतना मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे उधर जब दुर्गा पूजा होता है तो अष्ट भैरव की पूजा वही वैदिक रूप से होता है, उनकी मंत्र से पूजा होता है, सब कुछ सात्विक रूप से ही पूजा होता है। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए, मैं उनका एक्सपीरियंस को पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। नमस्ते आचार्य जी, जयशंकर। मैं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल से शुरुआत से जुड़ी हूँ। मैं एक साधारण गृहिणी, कुछ ज़मीन पर खेतीबाड़ी और साथ में पशुपालन भी करती हूँ। घर में हमेशा अशांति, खेती में नुकसान, पशुओं में नुकसान, जितनी भी कमाई होती बीमारियों में लग जाती, यहाँ तक कि बच्चे की पढ़ाई में भी रुकावट आने लगी। फिर मैंने यूट्यूब पर एक एस्ट्रोलॉजर को अपने बेटे की कुंडली दिखाई। उन्होंने पैसे लिए और कंप्यूटर से प्रिंट आउट मारकर मुझे दे दिया और मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। सौभाग्य से मैंने एक दिन यूट्यूब पर आचार्य जी के चैनल को देखा। फिर मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बिल्कुल फ्री मेरे बच्चे की कुंडली का विश्लेषण किया। मैं 6 महीने में उनसे जुड़ी हूँ। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने उनको कितने बार मेल किया है। हर बार उन्होंने मुझे जवाब भी दिया है। इसी बीच विधवा होने के चलते लोगों की गंदी नज़र का सामना भी मुझे करना पड़ा। मैंने आचार्य जी से बात की अपनी समस्या के बारे में और उन्होंने मुझे समाधान भी बताया, जो बिल्कुल कारगर रहा। मैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में उपासना भी कर रही हूँ। कितनी ही बार उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब दिया और आज तक मुझसे एक पैसा भी उन्होंने नहीं लिया। मेरे बहुत आग्रह करने पर भी पहले मैं यही सोचती थी कि मैं बहुत अभागी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा एक पुण्य तो ज़रूर रहा जो मुझे आचार्य जी का मार्गदर्शन मिला। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, मैं गाँव में भी बहुत बाबाओं के चक्कर लगाए, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आचार्य जी पिछले 6 महीने से बिना एक भी पैसा लिए मेरे सहायता कर रहे हैं। माता रानी उनके परिवार को हमेशा खुश और स्वस्थ रखें। गुरुकुल परिवार के सभी सदस्य बिल्कुल सुरक्षित हाथ में हैं। आचार्य जी ने जो मेरे लिए किया वो अनमोल है, उसे पैसे से नहीं तोला जा सकता। मैं सभी को साफ बता देना चाहती हूँ कि आचार्य जी ने मुझसे अभी तक एक भी पैसा नहीं लिया है। ही इज़ बेस्ट स्पिरिचुअल हीलर, बेस्ट स्पिरिचुअल डॉक्टर। जय भोलेनाथ। देखिए,
माता जी, पहली तो बात है, मैं हनुमान जी का उपासना करता हूँ, हर स्त्री को माँ बहन के रूप में ही देखता हूँ। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, मैं जिस दिन आपने मुझे अपने सारे दुखद कहानी बताए तो उस दिन मैं रोया था, और मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, सभी जानते हैं। लेकिन एक प्रकार की जब मूड में रहता हूँ तो दबंगगिरी भी करता हूँ, और उन सारे तामसिक लोगों को मैं कड़ी जवाब भी देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी बात का भी खौफ नहीं है। क्योंकि लोगों को यही लगता है कि अगर यूट्यूब का इसका अगर कुछ दिक्कत कर देंगे तो इसकी सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। पहली बात तो ये नहीं है। 200 साल से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। इधर जो साइकिल पे भी जो पंडित घूमता रहता है ना, उसका भी मंथली 15,000 20,000 इनकम हो जाता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। कहीं ना कहीं पूजा पाठ करके पेट गुजारा कर लेगा। तो मैं आपसे पैसे के लिए कभी भी मना करता हूँ। और आप देखिए, जो जैसे अनुष्ठान है, अगर कुछ आपके बच्चे के नाम पे अनुष्ठान होगा मंदिर पे, उसके लिए जो 1100 हो, 2100 हो, 3000 5000 जो भी है, वो आप खुशी से जो देना चाहें तो दे सकते हैं। उस हिसाब से मैं लूँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अलग काम है। लेकिन मैं आपको हेल्प करता था, और आज भी करता हूँ, और कल भी करता रहूँगा। ये आपका एक ही उदाहरण नहीं है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर मैं अभी एक वीडियो बनाऊं कि जितने सारे लोगों को मैंने फ्री में हेल्प किया है, तो कम से कम 100 या 150 लोगों का मेल अभी आ जाएगा, और सभी का मैं एक्सप्लेन देते देते थक जाऊंगा। मुझे इस चीज़ को शो ऑफ नहीं करना था, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारे जो लोग बैठे हैं यूट्यूब में, हर कोई पैसा लूटता है, कुछ करता है, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है। पहली तो बात है, हम जहाँ पे लोग 5,000 6,000 लेते हैं, वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, उनका बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है। लेकिन क्या वो सच में इसी प्रकार से प्रिंट आउट करके देते? इससे बेहतर है तो कि मैं इतना कम पैसा में देखता हूँ, पूरी डिटेल लिख के देता हूँ, और कम से कम 10 रेमेडी देता हूँ पूरी महादशा के लिए। ठीक है, तो ज़िंदगी भर 8-10 रेमेडी मैं उसको पूरा लाइफ के लिए देता हूँ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि कृपया आप इस प्रकार के सिचुएशन में ना रहे, अपना काम आप करिए। पहले वीडियो से ही मैंने आपको ना ही कभी किसी अंधविश्वास के बारे में बताया, क्योंकि मेरे और मेरे संस्थान का काम है स्पिरिचुअलिज्म और सुपरस्टिशन के बारे में लोगों को समझाना, ना ही उनको अंधविश्वास में धकेलना। अगर मैं ये करूँगा तो ना मेरा वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए वो मैं नहीं करता हूँ, और मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ मुझे रातों रात कोई खरबूजा भुरभुस जिन ये सारे चीज़ करके करोड़पति बनने का कोई शौक़ नहीं है। पहली तो बात है, हनुमान जी और माँ वैष्णवी की कृपा से और बाबा भोलेनाथ महावीरभद्र की कृपा से जो जितना मिल रहा है उसमें मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मुझे लूटना होता, अभी कुछ करना होता तो ये 3 महीने में मैं बहुत कुछ कर सकता था। आपसे पैसा लेना, ये करना, अभी भी कम से कम 20 मेल पड़े हैं रुद्र बिल्लोदल कवच के लिए, लेकिन नहीं, मैं वो कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करता हूँ। जितना कर पाऊँगा उतना करता हूँ, ठीक है ना। आपको ये एक्सपीरियंस सुनाने का ये मतलब है, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया और वो अभी बटुक भैरव की कुछ साधनाएँ कर रहे हैं, मंत्र उपासना कर रहे हैं। वो देखिए, लोग कहते हैं ना कि महिलाएं बटुक भैरव की नहीं कर सकती, महिलाएं हनुमान जी की नहीं कर सकती। उनके ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। जो गंदे लोग उनको प्रति गलत विचार रखते थे वो उनके ज़िंदगी से दूर हो गए। हाँ, अभी उनका कुछ घर में दिक्कत चल रहा है, वो इनका तबीयत अभी धीरे धीरे सुधर रहा है, उनकी परिवार वो भी धीरे धीरे सही हो जाए, उनका भी मैंने मार्गदर्शन कर दिया है, ठीक है ना। इसी तरह आपको धैर्य की आवश्यकता है, ठीक है। इनको मैंने हैंगआउट में भी बहुत बार किया, एक बार हैंगआउट में भी इनके साथ कॉल पे बात हुई थी, ठीक है। और जो है इन्होंने मुझे देखा भी है। मतलब मैं इस सारे चीज़ को जानता हूँ, लोगों को हेल्प करना मुझे पसंद है, तो इसीलिए मैं पसंद करता हूँ, और कोई बात नहीं है। और बाकी रही जो फ़ीस की बात है, फ़ीस अभी 1-2 बंदे हैं जिनका मैं 1.5 महीने से पूरा फ्री में ही कंसल्टेशन सब कुछ करता हूँ। आप सोचते हैं कि आपको क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात है, आपने कभी अगर ऐसा किया होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे आप कहीं पे जाते हो बाल कटाने के लिए नाई के पास सैलून में, ठीक है, आप उधर बाल काटाते हो और कभी उसको जितना फीस देते हो, मतलब उसका 30 रुपया या 40 रुपया 50 रुपया देते हो। कभी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आए तो उसको 100 रुपीज़ दे के देखना, और जो दिन भर आपको महसूस होगा ना, और जो 1 महीने तक महसूस होगा ना, कि भाई तुम उस खुशी को भूल नहीं पाओगे। इसीलिए किसी को अगर तुम एक्स्ट्रा देते हो, तुम्हारे अंदर और भी होता है, अच्छा होता है। देखो, लोग मूर्ख नहीं है, लोग किसी को 50,000 फीस देते हैं, मतलब उनको कुछ लाभ हो रहा होगा। तुम लोग ये कहते हो लोग लूटते हैं, गलत काम करते हैं। देखो, सब अपना अपना काम करते हैं, सभी का अपना काम है, सभी अपना काम करे, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तुम जैसे नकारात्मक लोग क्या करते हो ना, कुछ लोग ऐसे उसके चैनल में जुड़ते हो, उसको पैसा देते हो, उससे काम नहीं बना, आचार्य बापू के चैनल से जुड़ेंगे, फिर उनसे कुछ बोलेंगे। देखो, मेरा काम सब कुछ क्लियर होता है। आज तक मैंने जितने भी सारे लोगों का है, किसी का जो है ना, मेरे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास कोई ये वगैरह जैसे आप भेजते बोलते हो ना कि आपका पेपाल अकाउंट दीजिए, पेटीएम अकाउंट, ये सारे चीज़ नहीं है।
ठीक है। मैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो भी है आपका फ़ीस लेता हूँ कुंडली विश्लेषण का या पंडित जी विश्लेषण का या फिर कुछ भी है, तो इस चीज़ को आप भली तरह से जान सकते हैं एनी टाइम। और मैं ये कह के देता हूँ, जिसको मेरे साधना का प्रोसीजर पसंद नहीं आएगा उसका पैसा उसी दिन उसको रिटर्न हो जाएगा, चाहे वो 1100 हो, चाहे वो 2100 हो, चाहे कुछ भी हो। तो पैसे की बात कतई नहीं है, पैसे की बात कभी नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, जो समझना है उसको समझने की कोशिश करो। और पैसे से बढ़कर एक प्रकार की काम हर कोई करता है, लेकिन मुफ्त में आप लोगों को समझते नहीं हो, इसीलिए मैं अभी एक अलग मूड में आ गया हूँ, ठीक है ना। जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगा तो एक वीडियो 15 मिनट का बताता हूँ, उसमें डिटेल बताता हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा डाउट निकलता है, फिर 5 मेल भेजते हो। लेकिन इन जैसे माँ बहनों का अगर या कोई भी दूसरे लोग जो अभी उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प करना मेरा सबसे बड़ी मकसद है, ठीक है। इनको पूछ लीजिएगा, ये अपना नाम नहीं देना चाहते क्योंकि बहुत सारे लोग उनके भी जुड़े होंगे, तो उनको कुछ जो भी है दिक्कत हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है जो कि आपके सामने आके वीडियो बोल दें कि उनका ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए, दिखावा करना हमें नहीं आता है, लेकिन आप लोग को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया खर्च करके किसी को बलि दे के, किसी का बजा के, किसी को इतना पैसा दे के तुम ये सब कुछ काम करके और इतना बड़ा थंबनेल दे के रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और दीवानगी साधना, पता नहीं यार क्या साधना नाम है, मैं भूल गया, माफ़ करना। तो इस प्रकार की साधना तुम करते हो, मुझे कभी कभार शर्म आते हैं कि जगन्नाथ के धाम से भी ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है। जो भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा तुम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लोगों को समझने की कोशिश करो, लोगों को इतना बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि तुम वो पैसा नहीं रख सकते, तुमको देना है। तुम तो काल भैरव की तुम बड़ी सी बड़ी साधना दे दो, कोई बात नहीं, माँ तारा की साधना कराओ, पंचमकार की माँ तारा की साधना कराओ, पंचमुंडी आसन के लिए उनको प्रिपेयर करो, तभी जानूंगा। क्योंकि वशिष्ठ ने भी पंचमुंडी आसन में भी उन्होंने किए थे जब ये 7वीं मार्ग में नहीं हुआ। हर चीज़ से नहीं होता है बेटे लोग। और कुछ यूट्यूब की बेटियाँ जो होती है ना, वो समझते नहीं है, अपने आप को महान समझते हैं, है ना, और सब कुछ देने लगते हैं। देखो, हमें किसी के साथ कंट्रोवर्सी करने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही हमें इस सारी चीज़ को दिखाने का शौक़ है। जब उस दिन रो पड़ा तो उन्होंने अपने आप से एक्सपीरियंस भेज लिया और उन्होंने ये कहा, इसका नीचे भी मैसेज है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उन्होंने कुछ अपना पर्सनल बात बताया है कि आचार्य जी मैं इतना दुविधा में हूँ, तो इसलिए सबकी सुरक्षा रखना हमारा काम है ना। तो इसलिए आप पहली बात तो ये समझे कि कभी भी ज़िंदगी में किसी को इतना परेशान ना करें। लोगों से पैसा लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको आप शोषण मत करें। इनका क्या हुआ होगा, ये खेती बाड़ी करके पशुपालन करके पैसा करते हैं, फिर उन्होंने उनका कुछ पैसा भी उनसे किसी से लेना है, और इन्होंने फिर इनका पैसा 3000 लेके तुम प्रिंट आउट मार के भेजते हो, ठीक है। मैं तुमको फ्री में कुंडली दिखाना सिखाता हूँ, बाद में इन सब का वाट में लगाऊंगा, ठीक है ना। तुम मेरे को बहुत ये समझ रहे थे, है ना, तुम ऐसे आके मैसेज करते हो। मैं तुमको एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर को मेल करता हूँ, अगर मैं उसको डायरेक्ट परमिशन देगा उसका यूट्यूब में मैं उसको दिखाऊंगा किस तरह से सारे लोग कुंडली चेक करते हैं और आपको 10-10 हज़ार लेते हैं। और अब वो चेक आप भी कर सकते हो, और सारे उपाय जो है ना मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है ना। तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे लोग कुछ काम का नहीं है, इनको रातों रात ही। और ये गलती आप लोगों का है, इन्होंने सब कुछ देखा और इस वैदिक साधना के ऊपर निर्भर किया, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपको तो पसंद ही नहीं है। आपको तो जाना है बहुत बड़े मतलब उनके पास, जैसे एक रात में क्या साधना, उसका नाम भी मुझे मुंह में नहीं आता है, ठीक है ना। पहले भाई तुम तो ये पूछो पहले कि ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हो। मुझे किसी ने ये बताया, हमारे घर से ही कुछ दूर के किलोमीटर, उसे किसी ने हवन करने 40,000 रुपया ले लिया, ठीक है। आप चिंता ना करो, आपको हवन करवाना है तो मैं आपको मुआयना करवाऊंगा। इतना व्यस्त होते हो यार, इतना पैसा अगर तुम हमारे जैसे इंसान को दोगे तो यार 15 साल तक तुम्हारे लिए डेली पूजा करता रहेगा। तो यार तुम क्या समझते हो, ये कोई बात नहीं है। देखो, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा कि शेर कभी घास नहीं खाता है। तो इसीलिए तुम्हारे जैसे ये सारे काम ना, तुम लोग का